नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार सहित पूरे भारत में वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में मौजूद वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसे बनाने का ऐलान कर दिया है और यह घोषणा तब की गई है जब वक्फ बिल को लेकर संसद में खींचातानी चल रही है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी शासित कुछ राज्यों में मदरसों को बंद करने की मांग की जा रही है, तो वहीं बिहार की एनडीए सरकार मदरसे बनवाने की बात कर रही है, जिसे लेकर अब बिहार की राजनीति में एक नई गर्माहट पैदा हो गई है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। बिहार में मदरसा बनाएंगे नीतीश कुमार, फैसले को लेकर राजनीति हुई तेज। नीतीश के आदेश पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया, बिहार में मच गया भारी बवाल। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 मदरसे बनवाने की घोषणा की है। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर मदरसे बनवाने की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि यह फैसला बिहार प्रदेश मदरसा शिक्षा योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली तथा बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने नीतीश के इस फैसले का समर्थन किया है। जहां दूसरे राज्यों में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार मदरसे हटाने की बात करती है, तो वहीं बिहार में अलग ही लहजा देखने को मिल रहा है। संभव है इसके पीछे अलग अलग राजनीतिक मायने हो सकते हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह सरकार की नीति है। मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार की नीति यही है कि वक्फ की संपत्ति का लाभ महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसा अब तक होता नहीं था तथा नीतीश कुमार जो फैसले लिए होंगे वह मोदी सरकार की इस नीति के आसपास ही होगा। नित्यानंद राय ने वक्फ बिल का भी जिक्र किया तथा कहा कि अभी तो इसे विचार और सुझाव के लिए जेपीसी को भेजा गया है। मोदी सरकार की नीतियां पूरी तरह से स्पष्ट है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस फैसले को अल्पसंख्यकों के उत्थान की दिशा में कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त सरकारी जमीनों पर भी मदरसे बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने इसे अच्छा फैसला बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के हिसाब से उनको फायदा होगा। जमा खान ने वक्फ की जमीनों पर 21 नए मदरसे बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास होगा। नए मदरसों में नए सिरे से अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने मदरसे से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया था, जहां बिहार के मदरसों में भी अब सामान्य विद्यालयों की तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाने का फैसला लिया गया। राज्य के अनुदानित 1906 मदरसा में इसी महीने से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ देश में बिहार पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां के मदरसों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। अभी तक देश में कहीं भी मदरसा में पीटीएम नहीं होती। बिहार मदरसा बोर्ड के कार्यालय में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की बैठक में यह निर्णय दिया गया है। इस संबंध में सभी मदरसों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। हर 3 महीने पर होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बिहार मदरसा बोर्ड ने राज्य के सभी 1906 मदरसों को निर्देशित किया है कि प्रति 3 महीने पर पीटीएम कराई जाएगी। किसी मदरसे में पीटीएम नहीं किया गया तो वहां के मदरसा हेड को मदरसा बोर्ड सो कॉज करेगा और कार्रवाई भी संभव है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बोर्ड के वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मदरसों को मदद करेगी। आपको बता दें कि बिहार में क्लास 1 से लेकर मौलवी यानी कि इंटर स्तर तक के 1906 अनुदानित मदरसों में 12,465 टीचर हैं। इनमें करीब 4 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। पीडीएम का उद्देश्य है कि शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद और समन्वय स्थापित हो। बच्चे पढ़ाई में कहां कमजोर हो रहे हैं और बच्चे की खूबी क्या है, इससे अभिभावक को अवगत कराया जाए। बिहार मदरसा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नूर इस्लाम ने बताया कि देश में पहली बार बिहार में मदरसा में इसी महीने से पीटीएम की शुरुआत होने जा रही है। मदरसा में टीचर बच्चों के किताब कॉपी को प्रतिदिन देखेंगे और रिपोर्ट बनाकर पीटीएम के दौरान अभिभावक से बातचीत करेंगे।
डॉक्टर नूर इस्लाम ने बताया कि पीटीएम का मकसद शिक्षकों और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करना है। साथ ही साफ सुथरे कपड़ों में बच्चों को मदरसा भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही टीचर अभिभावक को यह बताएंगे कि बच्चों का होमवर्क जरूर कराएं। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मोदी की केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ बिल पेश किया है, जिसे लेकर खूब खींचातानी चली। ऐसे में नीतीश के इस फैसले ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चलिए अब जरा वक्फ बिल के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों जब संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बहस चल रही थी, तब एनडीए की सहयोगी जदयू और तेलुगु देशम पार्टी ने इसका समर्थन किया था। जदयू कोटे से मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो देश के अल्पसंख्यकों के अधिकार के विरोध में हो। वहीं टीडीपी के जीएम हरीश ने बिल का समर्थन करते हुए कहा था कि टीडीपी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करती है। सुधार लाना और उद्देश्य को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम विधेयक का समर्थन करते हैं। हमें इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने में कोई समस्या नहीं है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 गत 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष के विरोध के बाद इसे संसद की अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। बता दें कि वक्फ अरबी का शब्द है, जिसका मतलब खुदा के नाम पर ली गई वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियों को शामिल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकती है। अगर एक बार कोई संपत्ति वक्फ को दे दी गई तो वापस नहीं ली जा सकती। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम करने वाला वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। देश में शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। 2009 के बाद संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है। वर्ष 2009 में केवल 4 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन इसके बाद वक्फ की जमीन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस जमीन के अधिकांश हिस्से पर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार से संचालित 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश में सबसे अधिक संपत्ति सम्मिलित रूप से वक्फ बोर्ड के पास है। सेक्शन 40 को लेकर मचा बवाल। वक्फ बोर्ड पर विवाद की जड़ में वक्फ अधिनियम का सेक्शन 40 है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 40 के अनुसार यदि बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वह खुद भी इसकी जांच कर सकता है और इस संपत्ति के वक्फ का होने का दावा पेश कर सकता है। अगर इससे किसी को समस्या है तो वह व्यक्ति या संस्था अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो उसे वक्फ से लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से कई विवाद सामने आए। एक हालिया उदाहरण 2022 में तमिलनाडु का है, जहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के एक पूरे गांव पर अपना अधिकार बताया था। इसके अलावा एक और विवाद सूरत निगम भवन का है, जिससे वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इस जमीन को मुगल काल से ही सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस अधिनियम में संशोधन के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्डों को असीमित ताकतें दी गई है। नए संशोधन का उद्देश्य वक्फ में पारदर्शिता लाना है। हालांकि नीतीश के इस अचानक लिए गए आदेश ने सबको चौंकाने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।